भाषार्थ हे इंद्र हमारे पापों का नाश कर हम स्तुति अर्चना से न करने वाले लोगों को नष्ट करें। स्तुति विरहित यज्ञ कभी तुझे आनंद प्रसन्न नहीं करता। भाषार्थ हे इंद्र तेरी त्रेताग्नि ज्वाला सब यज्ञ गृह में ऋत्विजों में प्रज्वलित होती गई। तब यजमान के साथ आनंदित होकर तू सबको प्रेरित करके कीर्तिप्रद नाव पर आरूढ़ होता है। भाषार्थ हे इंद्र तेरे मंगल के लिए दूध वाली गाय हो और दरवी पात्र विशेष भी तुम्हारे लिए निर्मल एवं कल्याणप्रद हो, जिस पात्र से तू अपने पात्र में मधु ले लेते हो। भाषार्थ हे बलशाली इंद्र तुझसे सैकड़ों धन की जब कामना की तब दस्यु हत्या के समय कुछ सपुत्र दुर्मित्र और सुमित्र की रक्षा की। तब सुमित्र एवं दुर्मित्र ने इसी प्रकार तेरी स्तुति की। इत्यष्टमाष्टके पंचमोऽध्यायः अथाष्टमाष्टके षष्ठोऽध्यायः षडुत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ हे अश्वद्वय तुम दोनों निश्चय से अभी हमारी आहुति एवं स्तोत्र के अभिलाषी हो। जिस प्रकार जुलाहा वस्त्रों को फैलाते हैं उसी प्रकार तुम दोनों हमारे कार्यों स्तुति को विस्तृत करते रहो। यह यजमान भक्त तुम दोनों एक साथ मिलकर आ जाएं इसलिए भली भांति तुम्हारी स्तुति करता है। श्रेष्ठ शुभ दिन में जैसे सुंदर खाद्य पदार्थ बनाते हैं वैसे ही तुम भी कल्याणमय कार्य करते हो। भाषार्थ जैसे दो बैल गोचर भूमि में हल ढोते हुए विचरण करते हैं वैसे ही तुम स्तुति गान करने वाले हवि अर्पित करने वाले व्यक्ति का आश्रय करते हो। रथ में जोते दो अश्व की भांति धन दान के लिए तुम स्तोता के समीप आते हो। दूतों की भांति लोगों में तुम यशस्वी बनो। जैसे भैंसे जलाशय से दूर नहीं जाते वैसे ही हम दूर कभी न हों। भाषार्थ पक्षी के दो पंख जैसे आपस में मिले रहते हैं वैसे ही तुम दोनों आपस में मिले हुए हो। दो पशुओं की भांति आश्चर्य कारण तुम दोनों हमारे इस यज्ञ में आओ। देवों की इच्छा करने वाले यज्ञशील यजमान के अग्नि की भांति तुम दीप्तिमान हो। चारों ओर जाने वाले पुरोहितों की भांति तुम अनेक स्थानों में पूजित हो। भाषार्थ तुम दोनों हमारे लिए माता-पिता पुत्रों के प्रति जैसे स्नेह युक्त रहते हैं वैसे कांति से तेज से सूर्य चंद्र की भांति उग्र होवो। शीघ्रता से कार्य करने वाले राजा की भांति होवो। पालन पोषण के लिए धनी व्यक्ति की भांति होवो। अन्नादि भोग्य सामग्री के संपादन के लिए प्रकाशक की भांति तथा तुम दोनों शीघ्रगामी अश्वों की भांति सुखी होकर इस यज्ञ में आओ। भाषार्थ तुम दोनों दो वृषभों की भांति हृष्ट-पुष्ट सुंदर एवं सुखदायक हो। दोनों स्नेही मित्रों की भांति मित्र एवं वरुण की भांति परस्पर सत्य व्यवहार से युक्त यथार्थदर्शी सैकड़ों धनों से संपन्न श्रेष्ठ कार्यों को करने वाले हो। बलवान दो अश्वों की भांति ऊंचे और बल संपन्न हो। सूर्य चंद्र की भांति तेजस्वी मेषों की भांति सुघटित अन्न सेवन योग्य तथा अन्यों को भी पुष्ट करने वाले होवो। भाषार्थ मत्त हाथी को रोकने वाले अंकुशों की भांति शत्रुहंता दुष्टों का संहार करने वाले राजपुरुषों की भांति हिंसक एवं विदारक इसलिए प्रजाओं का भरण पोषण करने वाले जल में उत्पन्न रत्नों की भांति विजयशील और बहुत बलवान तथा स्तुत्य हो। वे तुम दोनों मेरे वृद्धावस्था युक्त एवं मरणशील देह को अजर और अमर करो। भाषार्थ हे बलशाली अश्विनों देव सामर्थ्यशाली पुरुषों की भांति होकर चलनशील जरा युक्त एवं मरणशील शरीर को प्राप्तव्य फल के लिए जल की भांति पार करो। बलशाली रिभु की भांति तुमने वेगवान संस्कृत रथ पाया है। वायु की भांति तीक्ष्ण गति से वह सर्वत्र गमन करके शत्रुओं का धन ले आए। भाषार्थ महावीर की भांति तुम अपने उदर में मीठा घी ग्रहण करो। तुम धन के रक्षक शत्रु का संहार करने वाले और अत्यंत श्रेष्ठ आयुधों को धारण करने वाले हो। तुम दोनों पक्षियों की भांति सुख से सर्वत्र विहारी हो। चंद्र की भांति आह्लाददायक रूप वाले हो
तथा मन की इच्छा से ही आभूषित होकर स्तुति प्रिय तुम यज्ञ में आते हो। भाषार्थ श्रेष्ठ पुरुषों की भांति गंभीर स्थानों पर भी प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाले हो। तरने वाले के पैरों की भांति तुम जल की गहराई का अंत जानने वाले हो। दोनों कानों की भांति स्तोता की स्तुति को ध्यान से सुनते हो। यज्ञ के दो अंगों की भांति हमारे इस अद्भुत कर्म का सेवन करो। भाषार्थ मेघों की भांति तुम जल प्रेरित करने वाले हो। मधुमक्खियां जैसे मधु का सेचन करती हैं, वैसे ही तुम गाय के स्तन में मधुतुल्य दूध का संचार करते हो। दो किसानों की भांति पसीना जल बहाने वाले हो। जैसे दुर्बल गाय श्रेष्ठ घास पाकर दुग्ध युक्त होती है, वैसे ही तुम हवि रूप अन्न से प्रेम युक्त होते हो। भाषार्थ हे अश्विनों, स्तुति युक्त स्तोत्रों को बढ़ाएं तथा हविर युक्त अन्न प्रदान करें। इसलिए तुम यहाँ एक रथ पर आरूढ़ होकर हमारे माननीय स्तोत्रों को श्रवण करने के लिए आओ। गौओं के मध्य होने वाले मीठे एवं पक्व अन्न के दूध के लिए आओ। ऋषि ने अश्वद्वय की इच्छा पूरी की। सप्तोत्तर शततम सुक्तम। भाषार्थ इन यजमानों के यज्ञ सिद्धि के लिए सूर्य रूपी इंद्र का महान तेज प्रकट हुआ तथा सभी स्थावर जंगात्मक विश्व अंधकार से मुक्त हुआ। पितरों द्वारा दी गई सूर्य रूपी महती ज्योति प्रकट हुई। दक्षिणा का महान मार्ग दृष्टिगत हुआ, अर्थात सब प्रकार से याग संपन्न होने पर ऋत्विकों को दक्षिणा अर्पित की गई। भाषार्थ दक्षिणा देने वाले दानशील मानव स्वर्ग में ऊंची स्थिति को प्राप्त करते हैं। जो अश्वदाता हैं वे सूर्य के साथ रहते हैं। जो सोने का दान देने वाले हैं वे अमरता पाते हैं। हे सोम, वस्त्रदाता लोग सोम पाते हैं, सभी दीर्घायु होते हैं। भाषार्थ देवों को आदर सत्कार से दिए जाने वाला द्रव्यादि का दान पुण्य कार्य की पूर्ति करने वाला है। वह देव पूजा का उत्तम साधन है। वह आयोजकों को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि खराब व्यवहार करने वाले लोग स्तुति एवं हवि से देवों को प्रसन्न नहीं करते। और जो बहुत से लोग पवित्र दक्षिणा देते हैं, निंदा पाप से डरते हैं, वे देवों को आनंद प्रसन्न करते हैं। भाषार्थ सैकड़ों मार्गों से बहने वाले वायु को, स्वर्ग प्रापक आदित्य को तथा अन्य सब मानव हितैषी देवों को हवि अर्पित करने के लिए वे यजमान देखते जानते हैं। जो देवों को आनंद प्रसन्न करते हैं और यज्ञादि में अन्न द्रव्य आदि का दान करते हैं, वे सप्त होताओं की मातृभूत दक्षिणा प्राप्त करते हैं। भाषार्थ दाता को सर्वप्रथम बुलाया जाता है, वह प्रमुख माना जाता है। दक्षिणावान दानशील ग्रामाध्यक्ष सबसे आगे चलता है। उसे ही मैं सबका पालक राजा मानता हूँ, जो सबसे पहले मानवों के बीच में दक्षिणा देता है। भाषार्थ उस दक्षिणा के दाता को ही ऋषि तत्वदर्शी तथा उसी को ही ब्रह्मा कहते हैं। उसी को यज्ञ का नेता, साम का गान करने वाला तथा वेद वचनों का स्तोता कहते हैं। वह दाता ही दीप्यमान शुद्ध पवित्र शुक्र के 3 रूप को जानता है। सबसे पहले जो अन्नादि दक्षिणा से सबको आनंद प्रसन्न करता है। भाषार्थ जो दक्षिणा रूप से अश्व को गौ का दान करता है, जो दक्षिणा रूप से सोना रजत आदि धन को दान करता है, जो सुवर्ण दक्षिणा प्रदान करता है तथा दक्षिणा रूप से अन्न का दान करता है, जो हमारी आत्मा विशेष रीति से जानकर दक्षिणा को कवच की भांति सब बाधाओं, कष्टों एवं दुखों का निवारण करने वाला बनाता है। भाषार्थ धनादि दान करने वाले उदार लोग कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते, निकृष्ट गति को, निर्धनता को प्राप्त नहीं होते, कभी पीड़ित नहीं होते। वे उदार दाता क्लेश दुख को प्राप्त नहीं होते। इतना ही नहीं, यह जो संपूर्ण जगत और स्वर्ग सुख है, वह सब उनको दक्षिणा ही देती है। भाषार्थ उदार दाता पहले घी दूध देने वाली श्रेष्ठ गाय को पाते हैं। जो उदार